the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द कॉमर्स विनर्स चैनल एंड वेलकम अगेन। बेटे इस वाले टॉपिक में, इस वाले क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? पार्टनरशिप सीखने वाले। क्या सीखने वाले? पार्टनरशिप। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से कवर करे जाते हैं। बहुत इंटरेस्ट तरीके से सीखना है, हम हर चीज कवर करके चलेंगे। इस वजह से मैं आपको आज इस क्लास में इंट्रोडक्शंस देने वाला हूं, ठीक है? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? बस एक कॉमन सेंस है। जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस को करते हैं, लेकिन उस बिजनेस का जो मोटिव होता है सर सोशल वेलफेयर या प्रॉफिट। ध्यान से, अगर आपका मोटिव सोशल वेलफेयर है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। अगर आपने किसी से साझेदारी करी है, यानी कि आपस में मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे हो, वो भी किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट पर्पस के लिए, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। ये बात समझ में आती है? तो ध्यान से पढ़ते हैं। इस पार्टनरशिप के बारे में सारी बातें कहां लिखी हुई है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कानून बनाया गया है। तो क्या पढ़ते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्संस। यानी कि क्या है? एक रिलेशंस बताती है किसके बीच में? दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में। पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर्स द प्रॉफिट। ध्यान से, यानी कि जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं आपस में मिलकर, उनकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? कि प्रॉफिट कमाएं और प्रॉफिट को क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूट करें। ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जैसे सपोज करो ये पार्टनरशिप फर्म बन गई। क्या बन गई? पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे पार्टनर्स। तो ये ऐसा नहीं है क्या नाम है भाई मैं अपना काम अलग करूंगा, नहीं। ध्यान से, अगर इसने काम करा है तो वो सारे किसके लिए बाउंड होगा? इन सभी के लिए। यानी कि अगर एक भी काम गलत कर दे तो उस गलत करने की वजह से पूरी फर्म बाउंड होगी। ये बात समझ में आती है? तो यानी क्यों इसको तो रिलेशनशिप बोलते हैं, इसको ही तो रिलेशंस बोलते हैं। इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया? मिस्टर एक्स के पास रिच पर्सन है तो पैसा बहुत है, इसके पास क्या? माइंडेड पर्सन। दोनों ने आपस में मिलकर एक बिजनेस खड़ा कर लिया, ठीक है। वो जो बिजनेस आपस में मिलकर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं? पार्टनरशिप में, ठीक है। बेटा पार्टनरशिप एक तरह की फॉर्म है किस चीज की? कि बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं। 11th में आपने पढ़ा था बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटर कर सकते हो, पार्टनरशिप। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके टाइम में, अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो के अंदर कितनी हिस्सेदारी, कितनी पार्टनरशिप और परचेज करी है? 9.9%। कितनी अमाउंट में? 43,574 करोड़ में। ये बात समझ में आती है? एक एग्जाम्पल है, ये मीनिंग था आपका पार्टनरशिप। ये बात समझ में आती है? ठीक है। क्या पढ़ने वाले बेटा? देखो ध्यान से, फीचर्स का मतलब जैसे फोन होता है ना, फोन में भी तो कहते हैं क्या फंक्शन है, कैसे फीचर्स हैं, कैसे काम करता है। तो ध्यान से, पार्टनरशिप हम समझ चुके हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या? कि जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, किस पर्पस के लिए? मोटिव पर्पस के लिए, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? क्या है इसके फीचर्स? तो पहला देख लेते हैं, टू और मोर पर्सन। ध्यान से, मैंने अभी आपको क्या बताया? पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितने इंसान चाहिए? दो, और मैक्सिमम कितने? 50। मैक्सिमम कितने आपके? 50। चाहे आप बैंकिंग बिजनेस हो आपका या नॉन बैंकिंग हो, सब में कितना? ये एज पर प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 में उसने प्रिस्क्राइब करा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? एग्रीमेंट। मुझे वो बताओ, जब दो आपस में इंसान काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि एक की मेंटेलिटी खराब हो और वो दूसरे पार्टनर्स के साथ क्या कर दे? गड़बड़ कर दे।
इस गड़बड़ को खत्म करने के लिए दोनों पार्टनर्स आपस में एक समझौता यानी कि एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि जो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा वही मान्य होगा, वही इंपोर्टेंट होगा, उसके हिसाब से ही काम होगा, तो उसे बोलते हैं हम एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या बोलते हैं इसे? दूसरा नाम क्या है इसका? पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। क्या बोल सकते हैं इसको? पार्टनरशिप डीड। तो ये फीचर्स हैं इसके। तीसरा क्या है? एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ध्यान से, आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, सबसे पहला क्या कि जो आप जिस काम का बिजनेस कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए। पता चला कि मैंने पार्टनरशिप करी किस चीज के लिए? चरस गांजा अफीम बेचने के लिए, तो वो बेटा लीगल नहीं है, वो इलीगल है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने पार्टनरशिप करी किस पर्पस के लिए? ऑब्जेक्टिव क्या है? लीगल प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और साथ में उसके साथ एक चीज और भी है, क्या? जो उसका मोटिव है पार्टनरशिप करने का, वो क्या? प्रॉफिट अर्न कमाने का। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स है। 4 पॉइंट क्या है इसके अंदर? रिलेशंस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ध्यान से इसको समझते हैं इस तरीके से। ये कितने पार्टनर्स हैं? 6 पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि हर पार्टनर्स की एक रिलेशनशिप होती है। किस किस की? प्रिंसिपल और एजेंट की। कैसे? अगर इसने कोई भी काम कर दिया, ठीक है, और वो काम जो है गलत हो गया, क्या हो गया? रॉन्ग, यानी कि गलत काम कर दिया, तो इस गलत काम के लिए ये सब जिम्मेदार होंगे। सर करा तो इसने, तो बेटा यही तो बता रहा है, यही तो बता रहा है कि यहां पर जो रिलेशनशिप होती है पार्टनरशिप में, वो प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। प्रिंसिपल एजेंट यही तो होता है। ठीक, तो इसने काम किया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? ये सब जिम्मेदार। ठीक है, और साथ में इसने जो काम किया है, ठीक है, अब जैसे सपोज करो इन सभी ने कोई काम गलत किया, इसने सही किया था, लेकिन वो जो ये गलत काम किया है इन्होंने, तो उसके लिए ये भी जिम्मेदार होगा। यानी कि इन दोनों में रिलेशनशिप है। यहां पर मालिक नौकर कोई नहीं है, सब अपना आप में एक मालिक हैं सभी। तो इस वजह से ये क्या है? प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप है। कि ये बात क्लियर समझ में आती है। दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से, जब हम ये डीड बनाते हैं, ये एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसमें लिख दिया जाता है कि कौन पार्टनर्स किसको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। सर अगर नहीं लिखा जाता, भूल जाते हैं या लिखते ही नहीं है, तो बेटा वहां पर आपके एक्ट लग जाता है 1932, वो मैं बताऊंगा अभी बाद में। ठीक, फिर क्या है? बिजनेस कैरी ऑन बाय द ऑल और एनी अदर एक्ट इन देयर फॉर ऑल। फिर से वही वाली बातें, अगर एक ने गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो सारी फर्म जिम्मेदार है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर अगर हम चले, जैसे आप सीए बन गए और आपने कोई फर्म बना दी। क्या बना दी? फर्म। कौन सी फर्म है? सीए फर्म। आप क्या करे गए? ऑडिट करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए? ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी का, और वो ऑडिट जो है सही नहीं हो पाया, फ्रेश होते, कोई भी मान लो, कुछ भी चीज मान लो, ठीक है, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसकी पूरी फर्म जिम्मेदार होगी। ठीक है, अगर कोई भी एक गलत काम कर देता है तो उसकी फर्म पूरी जिम्मेदार हो जाती है। यही पॉइंट लिखा होता है। दिस इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ओके, जैसे कि मैंने उसमें लिखा होता पार्टनरशिप डीड। भाई जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो और दूसरे की मेंटेलिटी खराब हो जाए, आपस में कोई मिलकर बिजनेस कर रहे हो और एक इंसान की मेंटेलिटी खराब है, तो वो गलत करेगा ही करेगा। तो वो गलती ना हो बिजनेस में, इस वजह से हम क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब एक समझौता बनाते हैं। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं, ध्यान से। इसे पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हो और इसे आप लीगल टर्म्स में फॉर्मल एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ध्यान से लिखकर, सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि जब दो पार्टनर्स आपस में कोई एग्रीमेंट बना देते हैं तो पार्टनरशिप बन जाती है। इट इज द एसेंशियल्स, ये जरूरी है, दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स सच एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है कि जब आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो कुछ शर्त भी होती है कि भाई तू इतना प्रॉफिट लेना, मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, तू इतने पैसे लगाएगा, भाई मैं इतने पैसे लगाऊंगा। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो किस में लिखी जाती हैं? वो एग्रीमेंट में लिखी जाती है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चाहे वो ओरल हो या आपकी रिटर्न। ठीक है, द लॉ डज नॉट मेक इट द कंपल्सरी टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है
कि आपको जो है ये एग्रीमेंट कंपलसरी है, यानी कि बनाना नहीं। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, दो इंसानों की मिलकर जो पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो वहां पर बिना एग्रीमेंट बनाए भी काम चल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों पर ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे का, और दोनों भी इंसान सही मेंटेलिटी के होने चाहिए, ठीक है। पर लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे हैं, इन फ्यूचर में जाके पता नहीं किसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाए, तो वहां हमें अपने आप को सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिखित में एक एग्रीमेंट होता है, वही पार्टनरशिप डीड होता है, ये बनाना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, अब इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर आता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम क्या है, इसमें कौन कौन पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, और उनका एड्रेस क्या है, ये सारी बातें किसमें लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। होता क्या है, कभी कभी पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर्स होते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर्स कुछ पर्सनल यूज के लिए क्या निकाल लेते हैं, पैसा। तो पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो क्या करेगी, जो पैसा पर्सनल पर्पस के लिए निकाला गया उस पर ड्रॉइंग चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। किस पर, इंटरेस्ट। किससे, पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के भी इसमें अलग से प्रोविजंस बने हुए हैं, यानी कि वो भी इसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कहां पर एग्जिस्टेंस है, और नेचर, बिजनेस का नेचर क्या है, किस लिए बिजनेस करा गया है, क्या बिजनेस कर रहे हो। सपोज को पार्टनरशिप करी है हमने, किस पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ शूज करने के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चर शूज करने के लिए, लेस करने के लिए, क्लोथ करने के लिए, वो नेचर होना चाहिए बिजनेस का और उसका प्लेस। फिर क्या है, इंटरेस्ट लोन। कभी कभी पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो पार्टनर से क्या ले लेती है, एज ए लोन ले लेती है। क्या ले लेती है, लोन। तो जो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेड करेगी उस लोन पर, वो भी लिखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें मैं अभी नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूं, और ये हमें ओवरव्यू दे रहा हूं क्लियर बात, तो वो भी लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन, अगर आपने कोई ड्यूरेशन डिसाइड करी है, जैसे मैंने और क्या नाम है तुम्हारे मिस्टर एक्स ने कोई ड्यूरेशन डिसाइड करी है कि 2 साल तक हमारा बिजनेस चलेगा, उसके बाद हम खत्म कर देंगे, तो वो ड्यूरेशन भी उस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। फिर जब दो पार्टनर्स, मैंने आपको बताया दो पार्टनर्स क्या कर रहे, काम कर रहे हैं, तो कौन कितने पैसे इस बिजनेस में लगा रहा है ये भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इनिशियल स्टेज पे जब हम कोई पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो उसे बोलते हैं हम कैपिटल, क्लियर। फिर अगर भैया चलो ये बात है, पैसा लगा दिया, प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन प्रॉफिट किसमें कितना कितना बटेगा, तो ये बात भी डिसाइड होनी चाहिए, ये भी कहां लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। अगर नहीं होती है तो इसके लिए प्रोविजन अलग है, वहां पार्टनरशिप एक्ट लग जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, अगर मैं पैसा बिजनेस में नहीं लगाता, कहीं बैंक में डिपॉजिट करता, तो उस पर भी इंटरेस्ट कमाता नहीं कमाता, हाँ। तो मैंने जब पैसा इस बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस का क्या है, बेनिफिट, तो बिजनेस मुझे पे क्या करे, इंटरेस्ट पेड करे, ये बातें भी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ध्यान से, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस करने वाला अलग होता है, ये बात समझ में आई। ये आपका पार्टनरशिप डीड है और ये इसके अंदर अंदर बातें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसके साथ मिलेंगे, अगर ये बातें नहीं लिखी जाती है तो कौन आता है और क्या कहता है, क्लियर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ योर पार्टनरशिप, ओके। नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से करेंगे, हर क्वेश्चंस करेंगे, हर कॉन्सेप्ट करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स कॉमर्स विनर्स, ओके। बाय बाय।